नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं ऑल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे वार्षिक परीक्षा 2025 का भौतिक विज्ञान का पेपर देखेंगे, जो कि क्लास 11th का होने वाला है। कौन सा? ए कोड 12,000। ए कोड 12,000 का प्रश्न पत्र होने वाला, जो भी 70 नंबर का है। ठीक है, पूरे विद्यालय में यही ए कोड 12,000 पूछा जा रहा है। आप इसको ध्यान में रखिएगा और आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ठीक है, ए कोड 12,000। ठीक है, उसके बाद हमारा देखते हैं पहला क्वेश्चन जो बहुविकल्पी होने वाला है। पहला बहुविकल्पी है, एक कण का प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड तथा अवमंदन 2 मीटर पर सेकंड है। कण द्वारा 5वें सेकंड में चली गई दूरी आपको ज्ञात करना। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा जो बहुविकल्पी है, सदिश ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का मान ज्ञात करना। ठीक है, इसका क्या होता है। उसके बाद हमारा गा नंबर क्वेश्चन जो होने वाला है, गा नंबर होगा क्या? गा नंबर में पूछा गया है कोणीय संवेग का गुणनफल, यानी कोणीय संवेग जो है उसका गुणनफल होता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन जो होने वाला, अगला क्वेश्चन है घ नंबर क्वेश्चन जो है, घ नंबर क्वेश्चन है, एक तने तार के अनुप्रस्थ कंपन की आवृत्ति 50% बढ़ाने के लिए इसमें तनाव बढ़ाना चाहिए। ठीक है, इसको भी आपको ज्ञात करना है। डा नंबर जो हमारा बहुविकल्पी होने वाला है, बायल का नियम लागू होता है। बायल का जो नियम है किस चीज़ में लागू होता है वो आपको बताना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा पेपर आपके एग्जाम में फंसेगा दोस्तों, टेंशन की कोई बात नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है, गुप्त ऊष्मा का मात्रक है। गुप्त ऊष्मा का क्या मात्रक है उसको आपको लिखना है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, दो का पहला है, और वो भी सभी क्वेश्चन एक एक नंबर के पूछे जाएंगे, ध्यान में रखना। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन जो होगा, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक है। विशिष्ट ऊष्मा का क्या मात्रक है उसको आपको बताना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, वेग प्रवणता से क्या तात्पर्य है। और गा नंबर क्वेश्चन है, प्रतिबल से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखिए। प्रतिबल से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखना है और आपको एक नंबर मिल जाएंगे। हमारा घ नंबर क्वेश्चन होगा, गुरुत्वीय त्वरण तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बीच संबंध लिखिए। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमारा डा नंबर जो क्वेश्चन होगा, गैसों में अनुप्रस्थ तरंगे क्यों उत्पन्न की जा सकती हैं, मतलब क्यों नहीं उत्पन्न की जा सकती हैं। देखिए दोस्तों, पढ़ने में मिस्टेक मत करना वरना गलत हो जाएगा। नहीं शब्द लिखा है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, गैस अणुओं के औसत मुक्त पथ का सूत्र लिखिए। गैस अणुओं के औसत मुक्त पथ का सूत्र लिखना है। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, एक वस्तु एक नियत त्वरण से गतिशील है, इस वस्तु की गति का वेग ग्राफ बनाइए। वेग ग्राफ बनाना है। ठीक है, एक नियत त्वरण से गतिशील किसी वस्तु का। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, घर्षण से क्या तात्पर्य है। 2 नंबर का क्वेश्चन होने वाले हैं जी। 3 में जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी 2 नंबर के होंगे, और इसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, 8 नंबर आपके पूरे हो जाएंगे। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी तल की अवशोषण क्षमता की परिभाषा लिखिए। तल की अवशोषण क्षमता की परिभाषा लिखना है। गा नंबर हमारा क्वेश्चन जो है, 5 मीटर लंबी तनी हुई डोरी का द्रव्यमान 10 ग्राम है तथा इसमें उत्पन्न तरंग की चाल 350 मीटर पर सेकंड है। डोरी का तनाव ज्ञात करना है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। चौथे में जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी 3 नंबर के होंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये देखो लिखा हुआ है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय रूप लिखिए, प्रयुक्त संकेतों का अर्थ स्पष्ट करना। ठीक है, इसको आपको कर लेना। तीसरा हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है, खा नंबर जो चौथे का खा है, इसमें है, गैसों के अणुगत मॉडल के आधार पर गैसों के दाब का सूत्र लिखिए, अणुगत सिद्धांत के आधार पर चार्ल्स के नियम की व्याख्या कीजिए। ठीक है, जो उसके बाद हमारा गा नंबर क्वेश्चन है, एक सरल आवर्त गति करते हुए कण का आयाम 0.02 मीटर है तथा उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। कण का अधिकतम त्वरण ज्ञात कीजिए। कण का अधिकतम त्वरण ज्ञात करना है। घ नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें घ नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी घन की प्रत्येक भुजा की परिमाप 7.203 मीटर है। उचित सार्थक अंक तक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए, सार्थक अंक से है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप इसको कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन आपको ना आए उसको आप हमें कमेंट कर देना, हम आपको उसके आंसर अपलोड कर देंगे। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का होल स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, टेंशन मत लीजिएगा, पूरा पेपर आपके एग्जाम में फंसेगा। 5वें का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, चाल से क्या तात्पर्य है, यह एक सदिश राशि है या अदिश। इसका एसआई मात्रक भी आपको देना है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, दो बलों के परिणामी आयतन 3.5 हैं तथा परिणामी बल
35 न्यूटन है यदि दोनों सदिशों के मध्य 7 डिग्री सेल्सियस है, कोण 7 डिग्री सेल्सियस है, तो प्रत्येक बल का परिणाम ज्ञात करना है। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है अब केंद्र बल से क्या अभिप्राय है, इससे छद्म बल क्यों कहा जाता है, इसे छद्म बल क्यों कहा जाता है, इसको भी आपको बताना है। हमारा घ नंबर जो क्वेश्चन है तीसरा, किसी पिंड की पलायन ऊर्जा से क्या तात्पर्य। देखिए, कोई ऐसा पिंड जिसको पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंक दिया जाए और वह पुनः लौट कर नीचे ना आए, यानी ऊपर फेंक दो और वह पुनः लौट के नीचे ना आए तो आए, और उसके लिए जो ऊष्मा जो ऊर्जा चाहिए उसी को क्या कहते हैं, पलायन ऊर्जा कहते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जल के असंगत प्रसार की व्याख्या करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है, आदर्श गैस के लिए मेयर का सूत्र CP-CV बराबर आर, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम सिद्धांत व का निगमन कीजिए। ठीक है, इसको आपको करना है। इसमें एक अथवा करके ऑप्शनली क्वेश्चन होता है। अथवा करके जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है क्या है, द्रव की सूक्ष्म बूंद के पृष्ठीय दोलनों का आवर्त काल T, द्रव के घनत्व D, बूंद की त्रिज्या R, द्रव के पृष्ठ तनाव S पर निर्भर करता है। विमीय विश्लेषण से सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध करना है T प्रोपोर्शनल डी क्यूब एस रूट में। ठीक है, इसको आपको सिद्ध करना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा 7 नंबर का है, वो भी 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत लिखिए, इस सिद्धांत के आधार पर न्यूटन के गति के तृतीय नियम को प्राप्त कीजिए। न्यूटन के गति के तृतीय नियम को आपको प्राप्त करना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें अथवा करके क्वेश्चन आता है, कृष्णिका विकिरण हेतु ऊर्जा तथा अनुदैर्ध्य के बीच विभिन्न तापों का वक्र खींचिए तथा इससे प्राप्त निष्कर्ष लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन है गुरुत्वीय विभव की परिभाषा दीजिए। बिंदु द्रव्यमान m के कारण r दूरी पर गुरुत्वीय विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। इसमें भी ऑप्शनली क्वेश्चन है, अथवा करके क्वेश्चन पूछ लेगा। सरल लोलक से क्या तात्पर्य है, इस सरल लोलक का आवर्तकाल व्यंजक स्थापित कीजिए। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। हाँ, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें पूछा है संगामी बलों से क्या तात्पर्य है, संगामी बलों की तुलना की विवेचना कीजिए। इसमें अथवा करके एक क्वेश्चन पूछेगा, या तो इसको कर लीजिएगा या तो नीचे वाला कर लीजिएगा। तरल दाब क्या है, तरल स्तंभ के कारण व्यंजक ज्ञात कीजिए। देखिए जितने भी क्वेश्चन हमारे 5 नंबर के आते हैं उसमें अथवा करके एक क्वेश्चन आता है। क्या अथवा करके एक क्वेश्चन आता है, 2 में से आपको एक करना होता और आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। दोस्तों एक कोड के जितने भी पेपर चाहिए वो हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे, चाहे 20,000 हो चाहे 10,000 हो, सभी पेपर आपको मिल जाएंगे हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। इसीलिए आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरे पेपर आपके एग्जाम में फंसेंगे। धन्यवाद।